जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम दोबारा से वही करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, दैट इज द फ्री लेक्चर्स फॉर यू ऑल फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम। और बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना इन द ऑफलाइन कोर्सेज, आप लोग जो है हर मंडे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स में। तो देखो बच्चों, हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था बाइनोमियल थ्योरम। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चंस और आपको यूज करके दिखाऊंगा शॉर्ट मेथड्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन जो है आज के लिए हमारे पास वो है आपके पास समेशम m इज इक्वल टू 0 से लेकर 100 x माइनस 53 की x माइनस 3 की पावर 100 माइनस m और 2 की पावर m आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ था 100 cm, ये भी था। आपसे पूछा हुआ था व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53। x की पावर 53 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 100 c 53, दूसरा है माइनस 100 c 53, तीसरा है 100 c 47 और चौथा है 100 c 90। तो ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके पास है और आपको एनालाइज करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर जाके सॉल्यूशन करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कल कि आपके पास अगर x प्लस ए की पावर n है और आपको इसका जनरल टर्म होगा वो होगा n r इज इक्वल टू 0 से लेकर n सी r, पहले वाले की पावर n माइनस r, ए की पावर r, ये होता है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास है समेशम m इज इक्वल टू 0 से लेकर 100, r इक्वल टू 0 से लेकर n सी r। तो यहाँ पे m के बदले m है तो 100 cm, पहले वाले की पावर n माइनस r और दूसरे वाले की पावर r। तो आप लोग जो है इसको बोल सकते हो x, एक थोड़ी देर के लिए इसे बोल सकते हो a। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा x प्लस a, मतलब x माइनस 3 प्लस 2 की पावर 100। इसको आप बोल सकते हो x माइनस 1 की पावर 100, और अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 100। तो देखो बच्चों, मैंने आपको परसों क्या बताया था, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है और x की पावर t का कोफिशिएंट पूछा गया है तो वो होता है NCT। इसी तरीके से अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है और आपसे x की पावर t का कोफिशिएंट पूछा हुआ तो वो होगा माइनस 1 की पावर t NCT। तो यहाँ पे t के बदले कितना है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53। तो 53 का कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 53, 100 c 53। तो आपको पता चल चुका होगा आंसर जो है कौन सा वाला आ रहा है, माइनस 100 c 53। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस दिखाने के लिए, डराने के लिए आपको इस तरीके से दिया गया था और आपको बिना डरे इस क्वेश्चन को जो है डील करना था। किस तरह डील करना था प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और ये चल रहा है x माइनस 100 तक, और आपसे पूछा गया है x माइनस 100 तक, x माइनस 100 तक आपसे है और आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99। तो x की पावर 99 का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है a b c d। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको x की पावर 99 कोफिशिएंट पूछा गया है। तो पहला आपके पास है 5000, दूसरा है माइनस 5050, तीसरा है 5050 और चौथा है माइनस 500। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है लगता बाइनोमियल का है पर है बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। x की पावर 99 का मतलब क्या होगा, पहले वाले का कांस्टेंट बाकी सबके x, दूसरे वाले का कांस्टेंट बाकी सबके x, तीसरे वाले का कांस्टेंट बाकी सबके x, इस तरीके से होगा। तो पहले वाले का कांस्टेंट और बाकी सबके x की पावर 99, फिर दूसरे वाले का कांस्टेंट बाकी वालों के x, ठीक है, फिर लास्ट में 100, लास्ट वाले का कांस्टेंट और बाकी सबके x। अब आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका n तक जो होता है वो n प्लस 1/2 होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो आपके पास, और x की पावर 99 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 100 तक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 100 101/2 और नेगेटिव साइन को भी कॉमन लिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा माइनस 5050। तो माइनस 5050 इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था और आपका आंसर आ गया बी, माइनस 5050। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था और आपने इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था प्यारे प्यारे बच्चों। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बेहतरीन सवाल अगला नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम में आया है, वो है आपके पास रूट एक्स प्लस 1/3x स्क्वायर। रूट एक्स प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 10 आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आपसे x से इंडिपेंडेंट टर्म पूछनी है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 45 और चौथा है 90। ये 4 है, आपको बताना है। तो हम इसे ले सकते हैं 1/3x की पावर -2, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, और इसे ले सकते हैं 1/2, राइट। आपको बताया था अगर आपको फॉर्मूला होता है उसमें NCR पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r होता है, अगर x + a की पावर n होता है। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा गया ax की पावर p प्लस bx की पावर q की होल पावर n और आपसे x की पावर t का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो आपको पता है NCR फॉर्मूले में डालने के लिए आपको क्या चाहिए, r चाहिए। तो r की वैल्यू होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन np - t अपॉन दोनों का डिफरेंस। यहां पे यही होगा 1/2 × 10 5 माइनस जो चाहिए इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0 अपॉन दोनों का डिफरेंस 1/2 -2। तो ये हो जाएगा 5 × 5/2 यानी कि सिंपली 2 हो गया। फॉर्मूले में लगा देंगे NCR यानी कि 10C2 NCR। पहले वाला कांस्टेंट देखेंगे क्योंकि हमें पता है फाइनली x की पावर 0 ही आएगा। पहले वाले की पावर n - r और दूसरे वाले की पावर r। तो ये हो गया 10C2 का मतलब हो गया n 1/2 इंटू 1/9। तो आंसर आ गया 5। आंसर आ गया 5। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। अब अगला सवाल प्यारे बच्चों फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपसे सवाल पूछा गया है, 3 सवाल पूछे गए हैं, 7.5 नंबर के 3 सवाल हैं। और आप समझ सकते हैं कि 7.5 नंबर के 3 सवाल कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था 1 + x की पावर 2n + 1 है, राइट। ये पूछा गया था 1 + x की पावर 2n + 1 है। और आपसे पूछा गया था पहला सम ऑफ कोफिशिएंट्स। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा। दूसरा आपसे ये पूछा गया था कि अगर आपके पास सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने हैं। दूसरा ये पूछा गया था एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स। एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स पूछा गया था। A B C D 4 आपके पास थे। तो पहला आपके पास है 2n + 1 Cn + 2, 2n + 1 Cn + 2। दूसरा आपके पास था 2n + 1 Cn। तीसरा था 2n + 1 Cn - 1 और चौथा आपके पास था 2n Cn + 1। ये आपसे पूछा गया था। तीसरा पूछा गया था अगर आपके पास x की पावर r और x की पावर r + 1 के कोफिशिएंट जो है वो सेम है तो r की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए था n/2, ऑप्शन बी था n, 2n - 1, 2n + 1। ये आपसे पूछा गया था बाय 2, ये पूछा गया था। अब देखो बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत आसान है। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या बताया था, आपने क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा उसके बदले 1 रख लेना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2n + 1। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 2 n डॉट, ये हो जाएगा 2 की पावर 1। इसको हम ले सकते हैं 4 की पावर n डॉट 2। इस तरीके से भी ये दिया हुआ था फाइनल आंसर। तो सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने इस तरीके से करना था। आपसे पूछा गया एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स। एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स पूछा गया बेटा, और बहुत ही आसान है एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स निकालना। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना, n के बदले 1 माना, तो ये हो गया 1 + x की पावर क्यूब। इसको आप ले सकते हो 1 + x + 3x² + x³ लिख सकते हो ना। 1 + 3x + 3x² + x³ लिख सकते हो। मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, ये दोनों होंगी। इन दोनों का एवरेज कितना होगा 3। अब रखते हैं ऑप्शन में n के बदले 1 और चेक करते हैं 3 किस में आ रहा है। इसमें रखते हैं n के बदले 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 1 3, 3c3 1 होता है गलत, 3c1 3 होता है बिल्कुल सही। तो आंसर इज बी, 3c0
1 होता है, फिर हो जाएगा 2C2 1 होता है, गलत। तो आंसर हो गया बी। और आपने इस तरीके से बिल्कुल जादुई तरीके से, शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपने ये सवाल करना था। अगला सवाल प्यारे बच्चे, x की पावर r और x की पावर r प्लस 1 कोफिशिएंट सेम है, r बताओ। तो देखो r कहां से स्टार्ट होता है, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। आपको पता है दो कौन कौन से कोफिशिएंट बराबर है, एक r इक्वल टू 1 पे और r इक्वल टू 2 पे। तो आपने करना है r की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 1, r प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो r की वैल्यू 1 आ गई, अब चेक करते हैं 1 किस में आ रहा है। n कितना रखा था आपने, 1 रखा था, 1/2 गलत, 1 बिल्कुल सही। 2 1 2, 2 1 minus 1, एक्चुअली इट वाज 2n plus 1, तो 2 1 2 plus 1 3, ये भी गलत। 2 1 2 plus 1 3/2, ये भी गलत। तो आंसर इज बी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, बाय चांस इसमें तो खैर बुक में आपका जो क्वेश्चन है उसमें 2n plus 1 है, इन केस आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में 2n minus 1 होता और यहाँ पे 2 1 2 plus 1 3 हो जाता, तो आपने करना था n की वैल्यू बदल कर, आपने n की वैल्यू बदल के क्या कर देना था, बढ़ा देना था, और आपके कोफिशिएंट आपने चेक कर लेने थे और आपका आंसर आया था। मैं 2 रख लेते हैं n के बदले, तो 2 2 4 + 1 5 और 1 + x की पावर 5 को एक्सपैंड करते और सिंपली आपका आंसर आप चेक कर लेते। तो इस तरीके से आप लोगों ने है जो है आसान तरीके से करना है क्वेश्चंस को, आपको जादुई तरीके से करना है ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच जाए। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, अगला सवाल बहुत शानदार आपसे पूछा गया है, x² - 1/x की होल क्यूब, x² - 1/x का होल क्यूब, और आपसे पूछा गया है x² - 1/x का पावर होल क्यूब, और आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। एक तरीका तो ये है आप एक्सपैंड करो, एक सिंपल तरीका है पहले r निकालो। r निकालने का तरीका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 माइनस इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x की पावर 0 अपॉन दोनों का डिफरेंस 3, तो आंसर हो गया 2। फॉर्मूला हो जाएगा 3c2, पहले वाले की पावर 3 - 2, दूसरे वाले की पावर 2, तो ये हो गया 3c2 यानी कि 3 2/2, तो आंसर हो गया 3। सो 3 इज द आंसर, तो 3 इज द आंसर, द कोफिशिएंट इज 3, राइट। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास होना था, इस तरीके से आप लोगों ने बच्चों इस सवाल को करना था। अगला सवाल बहुत शानदार हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बच्चे ये है 1 + 2x + x² की पावर 20, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो देखो आप लोग लिख सकते हो इसे 1 + x का होल स्क्वायर होल पावर 20, तो ये हो गया 1 + x की पावर 40 हो जाएगा, दिमाग लगा के रखना है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n + 1, सो आपके पास आ गया 41। आंसर कितना आ गया 41, आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलो जी अगला सवाल अगला सवाल प्यारे बच्चे आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है 1 + x + 1 + x + x² + x³ की होल पावर 11, राइट। और आपसे पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ऑप्शन ए है 900, ऑप्शन बी है 909, ऑप्शन सी है आपके पास 990 और ऑप्शन डी आपके पास है 999। ये तो आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है बेटा, ये सवाल है, बहुत आसान सवाल, सिंपल सवाल। करना कैसे है ध्यान से देखिएगा बच्चे। आपने क्या करना है, आपने इसको फैक्टर जब करा तो यहां पर आप x² कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा x + 1 और यहां पर 1 + x, तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर 11 और 1 + x² की पावर 11 हो गया। अब देखो आपको पूछा गया है x की पावर 4 का आपको कोफिशिएंट पूछा गया है, तो अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो पहला बच्चा देखो ये होगा nc0 + nc1x
प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर बताया था, और ये हो जाएगा एन सी, मतलब एन कितना है 11, तो 11C0, 11C1, 11C2 और 11C11 एक्स की पावर 11 ये होगा। और बीच में आपके पास 3 और 4 भी आएंगे, 11C3 एक्स क्यूब, 11C4 एक्स 4 और ये चलता जाएगा, है ना, 11C11 एक्स की पावर 11। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा 11C0 एक्स की स्क्वायर की पावर 0, 11C1 एक्स स्क्वायर की पावर 1, 11C2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 और ये चलता रहेगा, है ना, 11C11 एक्स स्क्वायर की पावर 11। अब देखो आपको चाहिए एक्स की पावर 4, वो कब आ सकता है, जब कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन इससे करो, तो 11C0 की मल्टीप्लिकेशन 11C2 से करो, या एक वाले की 3 से, पर 3 वाला तो होगा नहीं, 11C2 की मल्टीप्लिकेशन 11C, ये एक्स स्क्वायर वाले की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर से करो, तो 11C2 इंटू 11C11, और थर्ड वाला तो होगा नहीं क्योंकि 3 के साथ 1 चाहिए, एक्स क्यूब के साथ एक्स चाहिए तो वो है नहीं, या 11 एक्स की पावर 4 के साथ एक्स की पावर 0, तो 11C4 और 11C0 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 11C0 बेटा कितना होगा 1 होगा, 11C2 कितना होगा 11 इंटू 10/2 यानी कि 5 होगा, अभी हालांकि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फिर 11C2 कितना होगा सेम 11 इंटू n(-1/2 यानी कि 55 होगा, और इंटू 11 होगा। फिर यहाँ पे 11C4 कितना होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, तो 33 330, तो एक तो हो गया 330, एक हो गया 55 और एक हो जाएगा 55 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 55 55 5 605, तो 605 सबको ऐड करोगे 990 इज द आंसर। ये आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्ग मेथड है, कंपैरेटिवली लॉन्ग मेथड है, और हम लोगों को इसे करना है शॉर्ट मेथड से, मैं आपको वो समझाता हूं। देखो बेटा, फैक्टराइजेशन तक तो सेम रखना है, फैक्टराइजेशन तक तो सेम रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11। तो देखो बेटा x की पावर 4 के लिए क्या चाहिए, पहले वाले का कांस्टेंट, दूसरे वाले का x की पावर 4, तो पहले वाले का कांस्टेंट, और देखो ये 2 है ना, तो हमेशा याद रखना जब भी तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हो और x की पावर t का कोफिशिएंट पूछे तो वो होगा nct/2। तो अगर आप x1 पहले वाले से कितना होना चाहिए, पहले वाले की पावर होनी चाहिए 4, तो दूसरे वाले की होनी चाहिए 0, या मतलब प्लस, पहले वाले की पावर कितनी हो 3, दूसरे वाले में 1 हो, पर इवन पावर वाले जब होते हैं तो एक्सपैंड होते नहीं है, ऐसे ये ऑड में नहीं होंगे, तो x1 इक्वल टू अगर 1 हो गया, x2 इक्वल टू कितना हो 3 जो होगा नहीं, तो x2 इज इक्वल टू 2 हो, x1 इक्वल टू 2 हो तो x2 इक्वल टू 2 होगा, या x1 इक्वल टू 0 हो और x2 इज इक्वल टू 4 हो। तो बस 11C4 11C0, पहले वाले में कितना है 2, 11C2 इंटू हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा 11C2/2 यानी कि 11C1, पहले वाले का 0 11C0, दूसरे वाले का 4, तो 4/2 2 11C2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 990। तो इस तरीके से बच्चे ये सवाल होना था और आपने इस तरीके से इसे करना था। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की पावर n पूछा गया है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 एंड x की पावर 10 अगर 0 है, सम ना, तो पूछा गया है n कितना होगा, 5 10 15 9।
ठीक है बेटा, ये पूछा गया। शॉर्ट मेथड से हम ये क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर n है, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले हम x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे r कितना होगा 2n माइनस जो चाहिए, कितना चाहिए 5 चाहिए, तो 5 अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, राइट। एक्चुअली में क्वेश्चन में x की पावर 3 है, सॉरी टू राइट रॉन्ग, तो हमने थोड़ा सा गलत लिखा, x क्यूब है, तो कितना होगा 3n माइनस जो चाहिए 5 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 3n माइनस जो चाहिए 10 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब रख लेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, कोफिशिएंट्स के लिए सम ऑफ कोफिशिएंट NCR, तो NC पहले वाले में R1 हो जाएगा 3n माइनस 5/5, पहले वाले की पावर 1 की पावर n माइनस r और दूसरे वाले की पावर r 3n माइनस 5/5। इसके 1 की पावर कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, प्लस NC 3n माइनस 5/5 पहले वाले की पावर कुछ भी हो और दूसरे वाले की पावर 3n माइनस 10/5। अब देखो क्या करेंगे, आप लोगों के पास पूछा गया n इक्वल टू 5, तो पहले 5 रख के देखेंगे, n इक्वल टू कितना है, पहला 5 है, तो 5 रख के देखो 5c 3 5 जा 15, 15 माइनस 5 10, 10/5 2, तो 5c2 और ये भी 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 की पावर 2 ही पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस nc 5c 3 5 जा 15, 15 माइनस 3 माइनस 10 है ना, 5 थे 15, 15 माइनस 10 कितना होगा 15 माइनस 10 5, 5/5 1 और माइनस 1 की पावर 1। तो आपको पता है 5c2 5c1 बराबर नहीं होते, तो कट के 0 नहीं होगा, तो कैंसिल हो गया, पहला वाला कैंसिल। दूसरा वाला कैसे करेंगे, 10 रख देंगे, तो 3 10 30, 30 माइनस 5 25, 25/5 5, तो 5c5 माइनस 1 की पावर 5, 5 10 30, 30 माइनस 5 25/5 5, तो माइनस 1 की पावर 5 हो गया। दूसरे वाले में कितना हो गया 5c कितना हो जाएगा, n के बदले कितना रखा है आपने 10, तो 30 माइनस 10 20, 20/5 4 और माइनस 1 की पावर 4 विच इज ऑल्सो नॉट 0, सो दिस इज ऑल्सो कट। नाउ थर्ड ऑप्शन 15, ये भी कट 15, तो 15c 15 3 जा 45, 45 माइनस 5 40, 40/5 8 और माइनस 1 की पावर 8। 15c कितना है हमारे पास 15 थे 45, 45 माइनस 10 35, 35/5 7, 7 माइनस 1 की पावर 7। सो आपको पता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आंसर इज 0, सो आंसर इज 0 राइट, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सो n के बदले कितना हो गया आंसर 5। सो इन दिस वे आप लोग इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल आसान से तरीके से, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगला बाइनोमियल का प्यारे बच्चों सवाल करने वाले हैं अपन लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल करने वाले हैं रूट एक्स प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 10। आपसे पूछा गया, अगर आपसे पास पूछा गया इंडिपेंडेंट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो 405 है, तो के बताओ कितना, बताओ के। तो देखो कैसे करेंगे, इसे आप ले सकते हो 1/2 और इसे ले सकते हो x की पावर -2। इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 405 है, तो आप कैसे करोगे NCR, तो 10CR है ना, पहले वाले की पावर n-r, तो 1 की पावर n-r और दूसरे वाले की पावर r कितना है 405 है। अब देखो आपको पता है एनसीआर के फॉर्मूले जो r होता है उसे निकालने के लिए इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5, फिर जो चाहिए 0, x की पावर 0 चाहिए तो 0 है ना।
अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 1/2 माइनस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5/5/2 यानी कि 2। आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो रख लेंगे यहाँ 2। तो 10c2 कितना हो गया 10 इंटू 9 90/2 45, के स्क्वायर इज इक्वल टू 405, ये हो गया 9। सो के का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस, के का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चे, के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। तो आपके पास आपको आंसर इस तरीके से निकालना था, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल हो रहा है जो बताया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अगला सवाल आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 15, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 है, x की पावर 0 बताना है। तो देखो ध्यान सुनना, आपने कैसे निकालना होता है कोफिशिएंट को, कैसे निकालने के लिए पहले बताया था मैंने, R1 जो होगा x की पावर 15 के लिए, तो क्या करेंगे 15 तुझे 30 माइनस जो चाहिए, कितना चाहिए माइनस जो चाहिए है ना, कितना चाहिए आपको पास x की पावर 15 चाहिए, अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो इसे ले सकते हैं 2 माइनस माइनस 1 3 हो गया, तो ये 15 हो गया, 15/3 5 हो गया। अगर आपके पास x की पावर 0 का निकालना है तो कितना हो गया 30 हो गया, माइनस जो चाहिए अपॉन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा यानी कि 10 हो गया। तो आपसे दोनों का रेफरेंस पूछा, मतलब रेशियो पूछा हुआ x की पावर 15 और x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स का, तो कितना हो गया 15c, कितना है आपके पास 15c 5, और अगला वाला कितना हो जाएगा 15c NCR 15c 10। आपको पता है दोनों NCR और NCR माइनस 1 15 में से 10 के 5 होता है, तो बराबर ही होते हैं, कट गए, आंसर आ गया 1। तो आपका आंसर आ गया 1। और इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था, कुछ था नहीं इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल था। तो बाइनोमियल के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से डील करने हैं बच्चों, हम लोग रोज ऐसे बने रहेंगे, आप लोग वीडियोस देखते रहिए, सेशन में बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।